हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी बूस्टर। बच्चों, आपके नीट रिज़ल्ट की डेट अब 15 जून कर दी गई है। तो जो बच्चे एमएनएस के लिए इंटरेस्टेड हैं बच्चों, आपका एमएनएस रजिस्ट्रेशन आफ्टर नीट रिज़ल्ट खुल जाएगा और जैसे ही रजिस्ट्रेशन ख़त्म होंगे विद इन अ मंथ आपके सीबीटी की भी डेट भी आ जाएगी। तो जो बच्चे एमएनएस के लिए सच में सीरियस हैं बच्चों, आपको अभी से ही सीबीटी की प्रिपरेशन में लगना होगा। सीबीटी में आपका इंग्लिश और जीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनका सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आए हैं एफकेट 2022 के क्वेश्चंस जो जीके के पूछे गए थे एग्ज़ाम में। क्योंकि एमएनएस के एग्ज़ाम में डिफेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डिफेंस एग्ज़ाम जैसे कि आपका एफकेट, सीडीएस, एनडीए, इन एग्ज़ाम्स में जो जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एमएनएस में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं एफकेट 2022 एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मिले हैं, सारे तो नहीं हैं लेकिन जो मुझे मिल सके हैं वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये वन लाइनर फॉर्म में है, ये एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है। मुझे वन लाइनर फॉर्म्स में मिले हैं क्योंकि बच्चों को आंसर क्वेश्चंस याद होता है, मुझे उसके आंसर्स ढूंढने पड़े। उन्हें सारे ऑप्शंस तो याद नहीं रहते, उन्हें सिर्फ क्वेश्चंस याद होते हैं। तो उनसे मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं और आपके लिए वन लाइनर फॉर्म में ये प्रोवाइड कर रही हूँ मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, हु वॉन गोल्ड इन 2020 पैरा ओलंपिक जेवलिन थ्रो। 2020 में पैरा ओलंपिक जेवलिन थ्रो में गोल्ड किसने जीता था? तो ये है सुमित अंतिल। तो इसका आंसर है सुमित अंतिल। 2020 में पैरा ओलंपिक जेवलिन थ्रो जीता था सुमित अंतिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स GCI इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। GCI कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। इस इंडेक्स में बच्चों कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक जो फाउंडेशंस होती हैं उनका जायज़ा लिया जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब देखा जाता है, फिर उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है बच्चों 37th। इंडिया इसमें 37th रैंक पर है इस बार। तो ये आप याद लिख लीजिए या नोट कर लीजिए कहीं पर भी। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 37th है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ट्राइडेंट इज रिलेटेड विद। ऑपरेशन ट्राइडेंट रिलेटेड किससे रिलेटेड है? तो बच्चों ये इंडियन नेवी से रिलेटेड है। ये 1971 में ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी के बीच में, जिसे इंडियन नेवी ने बहुत अच्छे से जीता था। ये अब तक का इंडियन नेवी हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है। और इस ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के कारण, क्योंकि ये ऑपरेशन हुआ था बच्चों दिसंबर 4 और दिसंबर 5 की नाइट के बीच में, रात को ये ऑपरेशन हुआ था दिसंबर 4 और दिसंबर 5 की नाइट में। तो जब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो ये अनाउंस किया गया कि 4 दिसंबर को हम इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करेंगे। तो बच्चों इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट होता है 4 दिसंबर को। आपको एमएनएस एग्ज़ाम के लिए इंडियन नेवी डे, इंडियन एयरफोर्स डे और इंडियन आर्मी डे, इनके डेट याद होनी चाहिए कि ये कब सेलिब्रेट होते हैं। तो इंडियन नेवी डे तो सेलिब्रेट होता है आपका 4 दिसंबर को। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, हु वॉन टोक्यो ओलंपिक इन जेवलिन थ्रो। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में मेडल किसने जीता था? गोल्ड मेडल ऑफ कोर्स नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है अर्थ का? द वर्ल्ड ओशियन। कौन सा है बच्चों? द वर्ल्ड ओशियन। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। मेडिटेरियन का लाइट हाउस किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली वोल्केनो। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को आप किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से। किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से। व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। बच्चों आपको मोटो भी याद होने चाहिए, आपको एमएनएस का मोटो याद होना चाहिए, आपको इंडियन आर्मी का मोटो, एयरफोर्स आपका, ये नेवी का आपको मोटो, ये और इंडियन कोस्ट गार्ड का तो इसमें अभी पता चल जाएगा। ये आपको मोटो याद होने चाहिए। मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी जिसमें ये सभी आपके मोटो, जिस हर ऑर्गेनाइजेशन के मोटो आपके उसमें होंगे।
तो इसका मोटो है इंडियन कोस्ट गार्ड का व्यम रक्षाम, और जिसका संस्कृत में है व्यम रक्षाम और इंग्लिश में कहते हैं वी प्रोटेक्ट। तो व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? व्यम रक्षाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2022? बच्चों मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। तो इसमें इसकी थीम पूछी गई है 2022 की, तो आपको 2023 की तो आप नहीं आएगी क्योंकि ये 5 जून को सेलिब्रेट होता है, तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस कम हैं। लेकिन 2022 की थीम आपसे पूछ सकते हैं, जिसकी जो थीम थी आपकी वन ओनली वन अर्थ। 2022 की थीम थी आपकी ओनली वन अर्थ, और ये सेलिब्रेट कब होता है? 5 जून को। कब सेलिब्रेट होता है बच्चों? 5 जून। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 11, संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड विद विच कंट्री? कुछ एक्सरसाइज के नाम मेन एक्सरसाइज के नाम आपको याद करने होंगे जो इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ कंडक्ट करती है। तो ये एक संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज है जो बांग्लादेश के साथ कंडक्ट की थी इंडियन आर्मी ने। क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट? बुद्धिस्ट टेक्स्ट की लैंग्वेज बतानी है, तो वो है पाली। पाली लैंग्वेज में बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, द टर्म पिक्चर इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट? पिक्चर शब्द का किस खेल में उपयोग होता है? तो बेसबॉल में उपयोग होता है। आपको ये वर्ड्स भी याद होने चाहिए, जिस स्पोर्ट्स में जो वर्ड यूज़ होते हैं आपको उनके नाम पता होने चाहिए कि ये वाला वर्ड कौन से स्पोर्ट्स में यूज़ होता है। इस पर भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि किस स्पोर्ट में कौन से वर्ड यूज़ होते हैं। आपके लिए उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो पिक्चर वर्ड यूज़ होता है आपका बेसबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, हु वॉज द लिरिसिस्ट ऑफ द सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगो? ए मेरे वतन के लोगो फेमस सॉन्ग है, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है कवि प्रदीप जी ने। तो इसके लिरिसिस्ट हुए कवि प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द टीबी डे 2022 थीम? 2022 की थीम बतानी है टीबी डे की, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। तो 2022 की थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा तो 2023 की पूछी जाएगी। तो बच्चों 2023 की है यस वी कैन एंड टीबी। 2023 की थीम है बच्चों यस वी कैन एंड टीबी, और ये मार्च 24 को सेलिब्रेट किया जाता है। टीबी डे आपका मार्च 24 को सेलिब्रेट होता है आपका, और इसकी थीम है इस बार की यस वी कैन एंड टीबी। तो बच्चों मैं आपको बता दूं टीबी डे की थीम आपकी 2019 के एमएनएस एग्जाम में भी पूछी गई थी, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी थीम और डेट याद कर लीजिएगा, इसे भी याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्राइबल मूवमेंट स्टार्टेड इन 1899 एंड 1900? कौन सा ट्राइबल मूवमेंट था जो 1899 से 1900 तक चला था? मुंडा रिबेलियन। क्या था? मुंडा रिबेलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबू मिनिस्ट्री इज लोकेटेड इन विच स्टेट? टैबू मिनिस्ट्री कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। कौन से स्टेट में लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोब सेंट टू सैटर्न बाय नासा, ईएसए एंड इटालियन स्पेस एजेंसी? उस प्रोब का नाम बताना है जो नासा, ईएसए और इटालियन स्पेस एजेंसी ने सैटर्न पर भेजा था। तो बच्चों ये अभी हाल फिलहाल का नहीं है, ये आपका जो प्रोब भेजा गया था ये भेजा गया था 1997 में। 1997 में भेजा गया था। इसका नाम है कसीनी, CASSINI। तो ये फर्स्ट प्रोब था जो सैटर्न पर भेजा गया था बाय नासा, ईएसए एंड इटालियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटेड बाय अ 10 डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल से कौन सा सेपरेट होता है? तो बच्चों इसका आंसर है अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करता है। 8 डिग्री चैनल पूछे तो लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट करता है,
और आपका पाल्क स्ट्रेट आपको इंडिया को श्रीलंका और गल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इन्हें नोट कर लीजिए कि जो 10 डिग्री चैनल है वो तो आपके अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड को सेपरेट करेगा। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट करता है और पाल्क स्ट्रेट इंडिया को श्रीलंका और गल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब के वर्किंग प्रिंसिपल को बताना है, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन पर वर्क करता है हाइड्रोजन बॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड स्प्रिंगिंग टाइगर। स्प्रिंगिंग टाइगर किसे कहा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। किसे कहा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बच्चों ये जो फेमस पर्सनैलिटी के निक नेम्स होते हैं ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी याद करना आप, और इन पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एमएनएस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन 22 विच इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी, ये थी आईएनएस चक्रा। विच हेलीकॉप्टर, क्वेश्चन 23, विच हेलीकॉप्टर वॉज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ टू लॉन्च एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल जो डीआरडीओ ने लॉन्च की है उसका नाम है हेलिना। क्या है उसका नाम, हेलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हाट इज द फर्स्ट बॉलिस्टिक मिसाइल ऑफ इंडिया। फर्स्ट बॉलिस्टिक मिसाइल ऑफ इंडिया थी पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोटो ऑफ पैरालंपिक। पैरालंपिक का मोटो पूछा है स्पिरिट इन मोशन। आप ओलंपिक का भी याद कीजिएगा, पैरालंपिक का है ये स्पिरिट इन मोशन, आप ओलंपिक का याद कर लीजिएगा, कॉमनवेल्थ का भी याद कीजिएगा। क्वेश्चन 26, व्हाट इज द इंडिजीनियसली लॉन्च कोविड वैक्सीन इन इंडिया। इंडिजीनियसली का मतलब है वो इंडिया में ही बनाई गई है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा, तो वो कौन सी है, कोवैक्सीन इंडिजीनियसली लॉन्च कोविड वैक्सीन है इंडिया में। क्वेश्चन 27, विच इज द फर्स्ट सिटी टू इनिशिएट फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम इन इंडिया। कौन सी ऐसी सिटी है जिसने पहली बार फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम इन इंडिया इनिशिएट किया है, कोलकाता। आंसर है बच्चों कोलकाता। क्वेश्चन 28, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज रिलेटेड टू व्हाट। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किससे रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। आंसर है इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाउ मैनी हाइम्स आर देयर इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में हाइम्स का मतलब होता है बच्चों भजन। ऋग्वेद में कितने भजन हैं, वो है 1028। कितने हाइम है, 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, व्हाट इज द मोटो ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी का मोटो बताना है, तो इसका आंसर है सावधानी व शूरता, विजिलेंस एंड वेलर। टेरिटोरियल आर्मी का मोटो हो गया बच्चों सावधानी व शूरता, विजिलेंस एंड वेलर, इंग्लिश में है और ये हिंदी में है सावधानी व शूरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, विच फाइटर एयरक्राफ्ट हैज़ द एबिलिटी टू कैरी ब्रह्मोस। विच फाइटर एयरक्राफ्ट हैज़ द एबिलिटी टू कैरी ब्रह्मोस। आंसर है Su-30 MKI एयरक्राफ्ट, Su-30 MKI एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, वर्ल्ड टबैको डे इज ऑन विच डेट। वर्ल्ड टबैको डे कब आता है, 31 मई को, 31 मई, वर्ल्ड टबैको डे 31 मई। क्वेश्चन 33, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल। डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल किससे मेजर होता है, ओडोमीटर से। किससे मेजर होता है, ओडोमीटर से। क्वेश्चन 34, विच इज द फर्स्ट इंडियन कैप्टन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन फर्स्ट कैप्टन का नाम बताना है, वो है लाला अमरनाथ। क्वेश्चन 35, हु वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी पोस्ट इंडिपेंडेंस। फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, तो वो थे हमारे जनरल के.एम. करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये वुमेन एम्पावरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। वुमेन एम्पावरमेंट डे कौन से डेट पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जाता है 8 मार्च को। वुमेन एम्पावरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च। इसी के साथ ही बच्चों ये वीडियो एंड होती है। और बच्चों आप मुझे
कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कैसा गया, और अगर आपको उसके क्वेश्चंस याद हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं उन क्वेश्चंस पर के आंसर आपको प्रोवाइड करूँगी। तो इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बच्चों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।